हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस मुझे बहुत कमेंट आता था, तो मुझे लगा ठीक है ये टॉपिक पे एक ब्लॉग्स बना लेती हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सिम्टम्स ना आने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है। अगर सिम्टम्स आ रहा है तो क्या ये पॉजिटिव है, सिम्टम्स नहीं आ रहा है क्या ये नेगेटिव है। कहीं ना कहीं सबका मन में ही चलते रहता है, मेरा मन में भी चला था। मैं सिर्फ नहीं बता रही हूँ कि आप लोग का मन में चल रहा है, मेरा मन में भी कहीं ना कहीं चल रहा था। इस टाइम जो था, दिस टाइम मेरा कोई सिम्टम्स नहीं था, हाँ लाइक दैट, क्योंकि बहुत रेयर सिम्टम्स था और कम ही था, इतना कुछ नहीं था। एक सिम्टम्स, दो सिम्टम्स, वो भी आते जाते रहता था। मैं तो ये सोच ली थी कि मेरा तो फेल हो ही गया है। मैं तो डॉक्टर से ये भी बात कर ली थी फेल्योर पैकेज का फैसिलिटीज़ क्या है इंदिरा आईवीएफ में, क्योंकि बहुत मैं टूट गई थी मुझे। और डॉक्टर तो मुझे पहले से थोड़ा डरा भी दिए थे, आपका एम्ब्रियो का क्वालिटी अच्छा नहीं था। सच में नहीं था, डॉक्टर सच बात बोले थे, जो मैं डर गई थी। तो कहीं ना कहीं मैं डर ही गई थी और मेरा माइंड में हमेशा नेगेटिविटी चलता रहता था। अगर नहीं हुआ, अगर हुआ तो ठीक है, हुआ तो ठीक है, बट अगर नहीं हुआ तो फिर उसको कैसे मैं एक्सेप्ट करूँगी। तो ऐसा बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर बाद में चला, फिर बाद में लगा कि चलो जो होगा होगा, इतना स्ट्रेस लेके फिर अच्छा चीज़ को क्यों ख़राब करूँ। अगर हुआ होगा फिर ख़राब हो जाता, देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी माइंड मेकअप कर ली थी, नहीं होता है तो फिर मैं फेल्योर पैकेज के साथ जाऊंगी। क्या फेल्योर का सिस्टम जो पैकेज है उन लोग का, उसके साथ ही जाऊंगी। 2-3 महीना गैप करके फिर कुछ अरेंज करके पैसा का, फिर मैं देखूंगी, जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं ये भी मैंने सोच ही लिया था। ओके, तो गाइस देखिए, अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो आप टेंशन कभी भी मत लीजिए कि मेरा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। भले ही आपका फर्स्ट चांस हो, सेकंड चांस हो, थर्ड चांस हो, जो भी हो, बट जो है हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिविटी के साथ ही जाना है। तो कई बार होता है कि मन में तो हमेशा एवरी डे, मुझे अभी भी याद है मेरा जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था तो मैं 4-5 दिन सोई थी, उसके बाद मैं सो भी नहीं पाई थी कहीं ना कहीं। तो ऐसा ही है, होता है, मैं समझ सकती हूँ वो दर्द, वो बेचैनी, वो जो ये होता है, मैं समझ सकती हूँ, कम्प्लीटली समझ सकती हूँ। ये फर्स्ट टाइम नहीं, 2 बार मेरे साथ हुआ है, तो मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द कहीं ना कहीं। बट फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो आप टेंशन मत लीजिए। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब होता है, आईवीएफ तक जाते हैं तो मैक्सिमम जो है सक्सेस हो जाता है, मैक्सिमम टाइम सक्सेस हो जाता है। किसी किसी का किसी रीज़न की वजह से फेल होता है, तो हम लोग को ये सोचना है अगर उसका इतना कॉम्प्लिकेशन होने का बाद उन लोग का सक्सेस हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा। तो ऐसा है, आपको जो है नेगेटिव चीज़ को दिल में नहीं लाना है। अगर सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि मेरा सिम्टम्स है तो आपका आएगा, आपका सिम्टम्स है तो मेरा आएगा, क्योंकि सबका प्रेगनेंसी अलग अलग होता है, सबका बॉडी अलग अलग होता है। कई बार होता है कि कई बार होता है कि मेडिसिन के वजह से ये सब चीज़ें बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, हार्मोन की मेडिसिन की वजह से। हमको लगता है अरे ये तो पॉजिटिव साइन है, बट बाद में पता चलता है कि रिज़ल्ट ही नेगेटिव आ जाता है। तो इतना नहीं सोचना चाहिए। तो जो भी साइन होता है, कई बार मेडिसिन के वजह से होता है, कई बार आपका कंसीव हो गया होता है उसके वजह से होता है। तो अगर नहीं भी होता है तो बहुत सारे महिलाओं को जो है बीटा एचसीजी या फर्स्ट यूएसजी तक कोई भी सिम्टम्स नहीं रहता, उसके बाद आता है। किसी किसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही सिम्टम्स आने लगता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो मज़े में एंजॉय करते हैं प्रेगनेंसी को, और किसी किसी का होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरा परेशान होकर रहते हैं। तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है। अब हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं, गणेश मंत्र पढ़ सकते हैं, गर्भ रक्षा मंत्र पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, और अब जो भी भगवान को मानते हैं उनका भजन सुन सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहेगा। मैं तो हमेशा ये वाला सुनती थी भजन, खाटू श्याम भगवान का भजन जो है वही सब मैं सुनते रहती थी।
तो मुझे बहुत सुकून मिलता था दिल को, सच में। अगर कभी भी मुझे लगता था कि नहीं नेगेटिव आएगा, वो भजन सुनने का बाद मेरा मन में पॉजिटिविटी अपने आप आ जाता था कि हाँ क्यों पॉजिटिव मेरा नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। खुद पर भरोसा नहीं है लेकिन भगवान पर मुझे भरोसा है, कहीं ना कहीं भगवान पर मुझे भरोसा था कि हाँ मेरा पॉजिटिव आएगा। बट आगे मेरा प्रेगनेंसी क्या होगा वो तो भगवान ही जाने, मुझे पता नहीं है क्या होगा। बट उम्मीद तो रखूँगी भगवान से कि इस बार मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो। तो जब भी आपको लगता है, आपका मन में डर रहता है, कुछ भी फील होता है, तो आप जो भी भगवान को मानते हैं उनका भजन सुनिए, उनका कथा सुनिए, तो आपका माइंड जो है चेंज हो जाएगा। तो आपको अगर कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। मेरे ही वीडियो में आप लोग को बहुत कमेंट मिल रहा होगा कि आपका जो है कोई सिम्टम्स नहीं है बट पॉजिटिव है, पूरे सिम्टम्स होते हुए नेगेटिव होता है। तो ये सिम्टम्स पर हम लोग को नहीं जाना है, पॉजिटिव ही होगा। ये दिमाग में जो है ये फिक्स करना है, पॉजिटिव ही होगा। बस आपको ध्यान, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा बात है। मैं तो कभी भी मेरा लाइफ में मेडिटेशन कर ही नहीं पाती हूँ। जब भी सोचती हूँ आंखें बंद करूँगी तो मेरा पता नहीं, जब भी मैं खुद को पूरा साइलेंट करना चाहती हूँ नहीं हो पाता। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ इधर उधर का बात चलते रहेगा। जो बात कभी भी दिमाग में नहीं आएगा उसी टाइम वो आएगा। तो मैं कभी मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपको माइंड को पीस रखने के लिए। तो आप मेडिटेशन कीजिए, भगवान को प्रे कीजिए, कहीं ना कहीं आपका दिमाग में से नेगेटिविटी हट ही जाता है। तो ज़्यादातर आप ट्राई कीजिए सिम्टम्स पर ना जाने के लिए। हाँ, और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, वो चीज़ यह है कि आपको मेडिसिन टाइम पे लेना है। मेडिसिन आपको टाइम पे लेना है। आप ये नहीं सोचोगे, मैं देखी हूँ बहुत सारी लेडीज़ जो है, जब मेरा IUI हो रहा था तो बहुत सारे लेडीज़ को मैं ये देखी थी, अगर डॉक्टर इंजेक्शन लिखते हैं फॉलिकल्स को बढ़ाने के लिए, फॉलिकल्स का साइज बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन लिखते थे वो 2 लिखते थे, तो बहुत सारे लेडीज़ जो थे 1 लेते थे, अरे मेरा तो हो जाता है मैं क्यों 2 लूँ। तो ऐसा करके बहुत ही लेडीज़ ऐसा ही करते थे। डॉक्टर जो भी मेडिसिन देते थे वो नहीं लेते, 5 दिन लेते थे, बंद कर देते थे। तो मैं भी देख के कहीं ना कहीं हैरान हो जाती थी, अरे डॉक्टर दिखाने आऊँगी, इतना पैसा खर्चा करूँगी, इतना दर्द सहूँगी, फिर मेडिसिन क्यों नहीं लूँगी। तो ये चीज़ जो है आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। मेडिसिन अलार्म लगा के रखिए और मेडिसिन पूरा टाइम पे लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेडिसिन टाइम पे लेना। और खाना पीना में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आप आपका सेंटर पे पूछ लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। उस हिसाब से आपका खाना पीना मेंटेन करके रखिए, हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए। और बाकी जो है उस टाइम तो आप खा पी पाएंगे सब कुछ, तो ट्राई कीजिए हेल्दी खाने के लिए। वंस प्रेगनेंसी आ जाता है, बहुत नौजिया होने लगता है, तो फिर खाने में बहुत चेंजेस आ जाता है। कुछ हेल्दी चीज़ आप खा ही नहीं पाओगे। हेल्दी चीज़ जो है मुँह को ही अच्छा नहीं लगता है, तो खाओगे क्या। तो उस टाइम जो टाइम रहता है, बहुत ये टाइम रहता है आप ट्राई कीजिए, उसी के दौरान आपको हेल्दी डाइट लेना है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको मेडिसिन टाइम पे लेना है, खाना पीना में ख़ास ध्यान रखना है। ये 2 चीज़ आप करिए और मन से नेगेटिविटी को हटा दीजिए, तो आपको देखिएगा आपको भी कहीं ना कहीं रिज़ल्ट पॉजिटिव ज़रूर आएगा। IVF में जो है सक्सेस रेट नहीं बोलूँगी 100% है, बट रहता है 50-60% रहता ही है। तो डिपेंड करता है सेंटर पर, कहीं बार भी डिपेंड करता है सेंटर पर। सेंटर कैसा है, आपका ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो है कि नहीं, लेज़र हैजिंग है कि नहीं। कहीं बार अगर और कुछ दिक्कत होता है तो डॉक्टर और भी बहुत सारा एडवांस टेस्ट हो गया है, उसको भी करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे सक्सेस ज़्यादा मिले। तो अगर आप इतना सारा ये करके आए हो तो आपको रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव ज़रूर आएगा। सिर्फ आप अपने पर ध्यान रखिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, अगर आज का मेरा ये ब्लॉग्स आप लोग को हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू ब्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।